नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है कुर्सी। दरअसल कुर्सी के लिए राजनीति में नेता पूरी ताकत लगा देते हैं और ऐसी ही लड़ाई चल रही है कुर्सी के कांग्रेस के अंदर। जी हाँ, कांग्रेस के अंदर कुर्सी की ऐसी लड़ाई चल रही है। हालांकि ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा में हो रही है, बल्कि कई राज्यों में चल रही है। लेकिन इन दिनों पंजाब के बाद हरियाणा कांग्रेस की खींचतान सुर्खियां बटोर रही है। यहाँ खबरें हैं कि कुर्सी के लिए हुड्डा गुट और सैलजा गुट आमने सामने हैं। लेकिन क्या हुड्डा और सैलजा की लड़ाई अध्यक्ष पद के लिए हो रही है? क्या हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद चाहते हैं या फिर कांग्रेस की लड़ाई का कोई और किस्सा है? क्या सब इनके पीछे जो ये पूरा देखने को मिल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, क्या इस सब के पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है? आप कहेंगे कि कांग्रेस की इस लड़ाई में बीजेपी कहां से आ गई? यही तो जानेंगे आज रणभूमि में। लेकिन उससे पहले देखिए आप रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस में कलह क्यों? क्यों हुड्डा और शैलजा आमने सामने? दोनों की लड़ाई के पीछे क्या है वजह? कांग्रेस में पद की या कद की लड़ाई? दिल्ली दरबार में कांग्रेसी विधायकों के हाजिरी लगाने के बाद अब हुड्डा और शैलजा की लड़ाई सबके सामने खुलकर आ गई है। लेकिन असल वजह क्या हुड्डा हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष पद चाहते हैं? हालांकि खबरें थी कि हुड्डा ने अध्यक्ष पद की इच्छा से किनारा कर लिया है। माना जा रहा है कि संगठन के विस्तार की चर्चा के बीच हुड्डा को तरजीह नहीं मिल रही है और यही नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। इस बात को हुड्डा खेमे के विधायक कुलदीप वत्स खुलकर बोल चुके हैं कि हुड्डा एक बड़े नेता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज ए मास लीडर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किसने इग्नोर किया और किसने कब किया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी इज्जत आज भी है और इज्जत सबसे बड़ी इज्जत कांग्रेस में भी और लोगों के दिल में इतनी बड़ी इज्जत है, लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सिर पे। कांग्रेस की कलह पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके अशोक तंवर ने अपना पुराना तजुर्बा शेयर किया है और इसका ठीकरा उन्होंने बीजेपी पर फोड़ा। ये वही लोग कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के, जिन्होंने 2014 में सरकार उनकी लेके आए, फिर उस सरकार को प्रोटेक्शन देने का काम किया। प्रोटेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से कि भाई इनके खिलाफ इतना बड़ा मूवमेंट ना खड़ा हो जाए। तो ये पहले भी वैसे ही करते थे, ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है उनसे। हालांकि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर बीजेपी तंज कस रही है। कहाँ से कांग्रेस, कहाँ से कलह? तो फिर चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो या कोई और प्रदेश हो, ये तो अब कांग्रेस में सब जगह पर चल ही रहा और ये चलेगा, क्योंकि कांग्रेस टूटने के कगार पर है। बहरहाल बताया जा रहा है कि 7 साल से अटकी पड़ी कांग्रेस के संगठन के विस्तार की चर्चा चल रही है, लेकिन उसमें हुड्डा गुट की राय नहीं ली जा रही है। खबरें ये भी है कि हुड्डा गुट चाहता है कि जिला अध्यक्षों के पद पर नियुक्ति से पहले उनकी सलाह ली जाए। बहरहाल अब सवाल ये है कि कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई है या फिर कद, या यूं कहें कि चौधर की लड़ाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने रिपोर्ट देख ली होगी, अब आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस की लड़ाई में एंट्री बीजेपी की कैसे हो गई। ये आपने रिपोर्ट के जरिए समझ लिया। लेकिन असली लड़ाई क्या है? क्या अध्यक्ष पद पर चाहते हैं हुड्डा अपने आप को देखना, या जो जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे उसमें हुड्डा गुट की सलाह ली जाए या उनके लोगों को जगह दी जाए? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आपको बता दें कि हमारे वीरेंद्र चौहान रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ साथ बाल मुकुंद शर्मा रहेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद लांबा हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव रहेंगे, उनसे भी हम इस पर लेंगे कि अंदर की खबरें हैं क्या। और हमारे साथ आपको बता दें कि कुलदीप वत्स हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। वत्स साहब, पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं। ये लड़ाई आप क्या जो लड़ाई है या आप लोग जो चाहते हैं, आप चाहते क्या है? क्या हुड्डा साहब अध्यक्ष बने
या जो जिला अध्यक्ष का गठन होगा, जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे कांग्रेस के अंदर, कि आप लोगों की सलाह मशवरा हो, हुड्डा साहब की भी चले उसमें? धन्यवाद। देखिए ऐसा है, जो हमारी आपस की घर की बातें थी, हमने अपने प्लेटफॉर्म पर बातें रखी, और जिस प्रकार से मीडिया में रोड बरोड के बातें चलाई जा रही है, हुड्डा साहब ने आज आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कह दिया कि मैंने कोई अध्यक्ष नहीं बना, मैंने कोई अध्यक्ष चाहता है। तो फिर पता नहीं आप लोग क्यों इस बात को, रही बात आप अशोक तंवर की बात कर रहे थे, अशोक तंवर इसका एजेंट है, कौन किसका एजेंट? अशोक तंवर 2019 में बीजेपी के, कहीं जेजेपी के, तो उसका तो कोई स्टैंड है नहीं, वो पहले खत्म से है, जिसका मतलब कोई वही नहीं है, तो उसका तो बोलने का नहीं। वो खुद कांग्रेस के बीजेपी की भी मदद करके खुद के 2019 में, तो इस बात का मैं ऐसे लोगों को मैं तवज्जो नहीं देना चाहता। जहाँ तीसरी बात आपने कहा बीजेपी के अनिल विज जी बोल रहे थे, अच्छा अनिल विज जी से खुद पूछिए आप कि आप पीछे डीजीपी का तबादला चाह रहे थे, आपके मुख्यमंत्री रुकवा रहे थे, आप किसी ऑफिसर को सस्पेंड कर रहे थे, आपके मुख्यमंत्री, तो इनकी धनखड़ साहब कहाँ हैं, अनिल विज कहाँ है, मुख्यमंत्री जी कहाँ है? ये ठीक है, उनकी बात कहने से कैसे कांग्रेस कैसे कले, अरे भैया आप अपने घर को संभालो, हमारी चिंता छोड़ दीजिए, आपने ज्यादा इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक हमारी लड़ाई की बात है, हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस में हम सारे एक है। और कुलदीप जी वो पता है, वो आप सारे एक है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन आप क्या, अब जो बात हुई, आपने खुद कहा था, आपका इंटरव्यू हमने भी चलाया और हमने सुना कि संगठन को लेकर चर्चा हुई है कि इसका विस्तार हो जल्द से जल्द 7 साल से, तो उसमें आप क्या चाहते हैं? हुड्डा साहब की क्या भूमिका चाहते हैं? देखिए 3 चीजों का हमारा डिस्कस हुआ था, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था। हमारे जो प्रदेश के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं कमेटी के, पंचायत के, एक तो उसके ऊपर हुआ था कि इसी मंच पे कराने चाहिए। दूसरा हमारा जो प्रदेश कांग्रेस का संगठन की बात थी, उसमें हमने कुछ कमियां लगी, हमने अपने हाईकमान को बता दिया, प्रदेश अध्यक्ष को बता दिया, सीएलपी लीडर हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके घर पे बताने के लिए गए हमने तो सबको बताया कि भाई 1-2 फार्मूले ऐसे बनाए थे, हमने विवेक बंसल जी को बताया, वेणुगोपाल जी को बताया, ठीक है, क्या बीजेपी में नहीं होते क्या? हमारी ऐसी बात नहीं था, हमने उस फार्मूले में हमारी बातें होगी। और अब चलिए सर, मैं आखिरी सवाल लूंगा आपसे कुलदीप जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सब एकजुट है, शैलजा जी को तो आपका पता ही नहीं था कि आप कांग्रेस के जो तमाम विधायक है वो मिलने जा रहे हैं, उनको तो कोई जानकारी नहीं थी, आप सब चले गए, अध्यक्ष को पता होना चाहिए ना उनके विधायक जा रहे हैं, आप हुड्डा साहब के घर पर इकट्ठे हुए सभी विधायक, तो सर कुछ तो मायने होंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये मीडिया बेवजह चला देगी या मीडिया खबरें बिना वजह ही चला देती है। देखिए हम हरियाणा भवन इकट्ठे हुए थे, आपको बता दें, हम विवेक बंसल जी से मिले हैं, उसके बाद हम हुड्डा जी के घर पे भी गए हैं। हाँ, दूसरे टाइम हम पहले हमने हरियाणा भवन इकट्ठा होना, तो उससे पहले कोई बीच में टाइम की दिक्कत आई, हम हुड्डा साहब के वहाँ, रही बात ही हुड्डा साहब हमारे मास लीडर है, हमारे नेता, हम अपने नेता के घर नहीं होंगे तो किसके होंगे? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष का भी ख्याल रखें ना सर, अध्यक्ष को भी तो जानकारी हो, उनको तो पता ही नहीं था कि विधायक मिल रहे हैं उनके। अध्यक्ष जी को सब पता है, अध्यक्ष जी को सारा पता था, अध्यक्ष जी को भी बता दिया गया इस चीज को। खैर सर कुलदीप जी, अब कहते हैं ना कि ये हमारा घर का मामला है, अंदरूनी है, लेकिन सर जब कांग्रेस कमजोर होगी तो बीजेपी फायदा उठाएगी, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा है, मुंगेरी दाल के सपने लेने छोड़ दे, हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। चलिए मैं लौटूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े। मैं अब बाकी मेहमानों को चर्चा में जोड़ देता हूं। पहले विनोद लांबा से एक रिएक्शन। विनोद, ये लड़ाई क्या वाकई में चौधर की लड़ाई है, या आपको लग रहा है कि जो हुड्डा साहब का बयान है कि मैं अध्यक्ष पद नहीं चाहता हूं, या जो हम अपनी रिपोर्ट के जरिए, जो आपकी रिपोर्ट है कि वाकई में ये लड़ाई ये है कि जो जिला अध्यक्ष चुनने हैं उसमें हुड्डा गुट को तरजीह मिले या उनकी सलाह हो? देखिए, और सबसे पहले बता दूं कि एक प्रिंट मीडिया के इंटरव्यू में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि मुझे अगर प्रदेश अध्यक्ष बनना होता तो मैं सीएलपी क्यों बनता, मैंने प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा किसी के सामने जाहिर नहीं की है। एक पेपर के हवाले से मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, हालांकि टीवी इंटरव्यू उनका नहीं आज हुआ है, यानी कि टीवी पर यह बयान नहीं आया है, लेकिन एक प्रिंट इंटरव्यू के हिसाब से उन्होंने पहली बार इस मुद्दे पर बोला है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब लड़ाई प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष की नहीं है तो आखिर लड़ाई किस बात की है? कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, इनसे पूछेगा, विधायक कह के चले गए कि कोई लड़ाई नहीं है, हम मिलके गए थे। ये कहीं ना कहीं संगठन में, और संगठन में किसको पद देना है, विधायकों की अनदेखी है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गुट की अनदेखी है, या फिर जो नाम दिए गए थे, जो ऑब्जर्वर्स भेजे गए थे? आपको जयप्रकाश पूरी प्रक्रिया पता होगी, आपने देखा होगा एक दो जगह झगड़े की भी खबर आई थी, जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस द्वारा ऑब्जर्वर्स को भेजा गया था, कुछ जिलों में आपसी विवाद भी सामने आया था। तो ये प्रदेश अध्यक्षों में किसकी कितनी चले, किन विधायकों के हिसाब से, किस बड़े नेता के हिसाब से जिला अध्यक्ष बने, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बात है। और मास लीडर की बात जो तमाम विधायक करते, कुछ नेताओं से ऑफ रिकॉर्ड बात होती है, और निश्चित तौर पर जब उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी है तो उन तमाम चीजों को मैं आज टीवी पर नहीं भी कहने वाला हूं, लेकिन इतना जरूर है कि एक कद की लड़ाई जरूर है। अब इसे कुर्सी की लड़ाई, भले ही विधायक, इनके प्रवक्ता कुछ भी कहते रहे, हरियाणा कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई में लौटूंगा, विनोद लौटूंगा और बिंदु पर मैं बाल मुकुंद जी को सबसे पहले रिएक्शन लूंगा। बाल मुकुंद जी, कहां से कांग्रेस, कहां से कलहा? मैं नहीं कह रहा हूं, विद साहब कह रहे हैं टूटने वाली है आपकी कांग्रेस। देखिए, वो आपकी स्वतंत्रता है, आप कैसे, मैं नहीं कह रहा हूं, अनिल विज जी ने कहा है। वो तो ठीक है, कैसे काम भी होता है, कैसे तो बहुत कुछ होता है। तो ये जो उनका प्रजातंत्र, यही तो खूबी है कि कोई कुछ भी कह सकता है। आपको सुरेंद्र जी के एक विचार मैं बता दूं, सुरेंद्र जी ने कहा था कि इस देश का ये दुर्भाग्य है कि मानसिक रूप से दिवालिये लोग देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये तो कोई बात नहीं, ये तो हमारे बहुत बड़े व्यंग्यकार है सुरेंद्र जी। उन्होंने कहा मानसिक रूप से दिवालिये लोग देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं देश में। और जो गांधी जी के बारे में इस तरह के विचार लगते हैं, वो भी लोग इस देश में कैबिनेट में हैं। ये प्रजातंत्र है, इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है, कोई भी अपने विचार रख सकता है। आज सवाल है हमारे संगठन का। हमारे विधायक जी आपसे बोल रहे थे, रूबरू हो रहे थे, वो भी कह के चले गए। मैं क्योंकि पार्टी का प्रवक्ता हूं तो पार्टी की आवाज हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं, संगठन हमारा पहले भी है प्रदेश में, हम उसका विस्तार कर रहे हैं, उस विस्तार में हर पक्ष अपना पक्ष रखेगा। यानी कि एक पक्ष अगर किसी को लगता है कि भाई मुझे यहाँ अपनी बात रखनी चाहिए, इस प्लेटफॉर्म को वो रखेगा। ना केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, किरण चौधरी जी हैं, कुमारी शैलजा जी के नीचे जितने भी लोग काम करते हैं। नहीं, बाल मुकुंद जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि संगठन में बात रखने का हक है, तो ये विधायक अपने कांग्रेस के ये विधायक अध्यक्ष से क्यों नहीं मिले? कुमारी शैलजा से मिले क्या? बताइए, कोई मुलाकात हुई हो कि इन सभी विधायकों ने अपनी बात रखी, पहले शैलजा के पास गए, फिर उसके बाद ये संगठन के पास गए? मैं आ रहा हूं, वीरेंद्र जी चौहान जी आ रहा हूं। मेरी बात पूछिए, फिर आपको पता लगेगा। मैं आपको प्रत्यक्ष तौर पर प्रमाण दूंगा। ये जो सारे विधायक बंसल जी से मिले हैं, उससे 15-20 दिन पहले चंडीगढ़ में एक मीटिंग हुई थी, हमारा रात्रि भोज था, मैं भी उसमें शामिल था। चंडीगढ़ में सारे विधायक आए थे। विधायक के साथ साथ हमारे जो हरियाणा प्रदेश से राष्ट्रीय प्रभारी भी राष्ट्रीय लोग हैं, जैसे वीरेंद्र राठौर जी हैं, बंसल साहब हैं, सारे हमारे विधायक हैं, और जो तमाम नेतागण थे, मैं भी उसमें शामिल था। हम लोग चंडीगढ़ में एक जगह हमारा रात्रि भोजन था, पूरा विचार विमर्श हुआ। उसके बाद वो प्रभारी जी से, विवेक बंसल जी से मिले। 2-3 दिन का अंतर देने के बाद वो हमारे जो संगठन इंचार्ज है केसी वेणुगोपाल जी से मिले। और संगठन की प्रक्रिया करीबन 2 महीने से चल रही है। जो ऑब्जर्वर की आपने बात की, हम सब लोग ऑब्जर्वर के रूप में, मैं खुद एक ऑब्जर्वर था फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का, मेरी खुद ड्यूटी थी, मैं ऑब्जर्वर था फरीदाबाद का। हमने वहां से लिस्ट भेज दी, बंद लिफाफे में हमने रिपोर्ट भेज दी, वो भी हमने। फिर हमारी दिल्ली में मीटिंग हुई, जिसमें आमने सामने 1 to 1 कुमारी शैलजा जी और बंसल साहब बैठे थे, और हमारे से रिपोर्ट ली गई, को ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर, पूरी प्रक्रिया का पालन करके संगठन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब बहुत जल्द हमारा नेक्स्ट वीक में संगठन भी डिक्लेयर हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है सर, ये तो आपके लिए बढ़िया बात है, क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो विपक्ष की एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी। मैं लौटूंगा, बाल मुकुंद जी लौटूंगा और बिंदुओं पर बात करूंगा। वीरेंद्र चौहान जी को भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। वीरेंद्र चौहान जी, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में आप लोगों की भी एंट्री हो गई। आ रहा हूं बाल मुकुंद जी, आ रहा हूं मैं। आप लोगों की लड़ाई हो गई, बीजेपी भड़का रही है। तंवर साहब को सुना होगा आपने। नहीं, वो थर्ड पार्टी है, अशोक तंवर थर्ड पार्टी है, बीजेपी बिल्कुल नहीं भड़का रही। बाल मुकुंद जी चुप होइए। हाँ, आइए बाल मुकुंद जी, रुकिए, अभी आ रहे हैं वीरेंद्र चौहान जी। देखिए जयप्रकाश, राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुकी कांग्रेस, जिसका जमीन पर भी कुछ बचा नहीं, संगठन के नाम पर बरसों से जो
अपने जिलों में या नीचे ब्लॉक में पदाधिकारी नहीं बना पाई, आज आप और हम उस कांग्रेस की दुर्गति पर चर्चा कर रहे हैं। और शायद आपने मुझे तो इसलिए आमंत्रित कर लिया कि इनके एक पूर्व अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी का नाम भी इनके घर के कलह में घसीटने का प्रयास किया है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से वो अपनी जमीन खो चुकी है और कांग्रेस के पास हरियाणा में राजनीतिक जमीन नहीं है। कांग्रेस के नेताओं पर हरियाणा वासियों को यकीन नहीं है। ये लोग अपने रहे सहे बचे खुची जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस और उसके जो नकारे हुए पिट चुके मोहरे हैं, वे अपनी जगह के लिए, अपने अपने अस्तित्व के लिए कांग्रेस के भीतर जूतम पैजार करते हुए देखे जा सकते हैं। आप और हम उनको देख रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सारी प्रक्रिया में ये भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इनकी इस बिल्कुल लुटे पिटे दल में हमारे विरोधी जरूर हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वो आगे बढ़ें, लेकिन हमें लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, ये तो आपके लिए खुशी की बात है, ये तो आपके लिए खुशी की बात है। इनकी लड़ाई चलती रहे तो आपको फायदा होगा। नहीं, ये आपको चारों खाने चित कर देंगे कांग्रेस वाले एकजुट हो गए तो। जयप्रकाश जी, धूल चाटेंगे आप। अभी तो 40 आई, अब फिर नहीं आएंगी। ये आपका भी अगर ये अरमान है, वो दिन आप भी देखना चाहते हैं। सर, मैंने तो देख लिया आपका रिजल्ट 2019 का। एक मिनट रुको तो सही। अगर ऐसा कहीं सपना आप या बाल मुकुंद जी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी देख रहे हैं, तो ये सपना जयप्रकाश भाई साकार होने वाला नहीं है। कांग्रेस की अवस्था बताता हूं, उसका वर्णन करता हूं। कांग्रेस के अधिकांश विधायक अपनी अध्यक्षा को अध्यक्षा नहीं मानते। कांग्रेस के अधिकांश विधायकों ने मिलकर कुमारी शैलजा से पहले के अध्यक्ष अशोक तंवर, उनका इतना उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उनकी ऐसी दुर्गति की, उनको ऐसे घोट दिया कि इस कथित राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष न केवल प्रदेश अध्यक्ष पद से गया, अपितु पार्टी छोड़ने के लिए भी विवश हो गया। जिस पार्टी की ये हालत हो जाए जयप्रकाश भाई कि उसे ये कहना पड़े कि हम किसान आंदोलन के दम पर दारू पिलाकर, पैसा भेजकर, घी भेजकर जिंदा होंगे या जिंदा करेंगे अपने संगठन को, उस पार्टी ठीक है। वीरेंद्र जी, मैं एक रिएक्शन ले लूं। बालमुकुंद जी, मैं एक रिएक्शन बालमुकुंद जी, आपने सुना वीरेंद्र चौहान जी ने जो तमाम बातें कही, लेकिन मैं एक सवाल जोड़ना चाहूंगा। आप मानेंगे कि अगर आप लोग एकजुट हो जाएं, कांग्रेस एकजुट हो जाए, जो आप मानना पड़ेगा आपको कि कांग्रेस एकजुट नहीं थी, क्योंकि आप अगर एकजुट हो जाते तो पिछली बार आपने नतीजे देख लिए, बैसाखी पर ला दिया इनकी सरकार को। बैसाखी पर है इनकी सरकार। अगर आप एकजुट हो जाएंगे तो 24 में कुछ बदल सकते हैं आप। ये मानेंगे बालमुकुंद जी कि अगर आपकी लड़ाई नहीं रही? बहुत दिल खुश होता है जब मीडिया इस तरीके से अपना। अरे सर, हम तो बता रहे हैं आपको, आईना दिखा रहे हैं, आपकी यही तो दिखा रहे, लेकिन आप कबूल तो करें कि हाँ हमारे अंदर फूट है। अरे कबूल तो करिए। बालमुकुंद जी और जयप्रकाश जी का गठबंधन होता दिखाई दे रहा है। हम तो कह रहे हैं ना सर, हम तो कह रहे हैं आप कबूल तो करिए कि हमारे अंदर फूट है। ये करिए ना आप कबूल। आप बात सुनिए ना, मैं प्रजातंत्र की यही खूबी है कि सरकार से सवाल पूछने चाहिए, लेकिन आज मीडिया का एक वर्ग ऐसा है जो सरकार से तो पूछ रहा है कि आम कैसे खाते हो, और हमसे पूछ रहा है कि जीडीपी कैसे ठीक होगी। ये मैं इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूं आपको कि सरकार बैसाखियों पे फूट की जहां तक बात है, आपने कहा आपका हम सम्मान करते हैं। फिर हमारी 15 से 31 सीट आई, कुमारी शैलजा जी अध्यक्ष बने 2-2.5 महीने हुए थे। 2019 में जब अध्यक्ष बने वो, तो 15 से 31 पे आगे मैं। और ये जो लोग 75 पार का नारा दे करके लोगों को भ्रमित करके, भाई को भाई से लड़ा के, जाति पाति का जहर घोल करके, धर्म संप्रदाय का जहर घोल, हरियाणा को टुकड़े टुकड़े करके 3 बार मिलिट्री बुलानी पड़ी हरियाणा में 2016 में, तहस नहस पूरे हरियाणा को करके और 40 सीटों पर आगे। अगर तनिक भी इनके मन में आत्मसम्मान होता, गला नहीं होती कुछ, तो ये विपक्ष में बैठ के देखते या कहते दोबारा हम जनमत लेके आएंगे। यकीन लोगों के साथ जाके के बैठे जो इनको जमुना पार जाने की बात कर रहे हैं। इतने निर्लज्ज हैं कांग्रेस के मित्र के वो 31 सीटों के साथ सरकार बनाने का सपना देखते हैं
कुछ तो प्रजातंत्र का अंकगणित समझ लीजिए पंडित जी। 45 चाहिए उसके लिए, कम से कम 46 सीटें चाहिए ब्रह्मदेव। हरियाणा की सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए। आप 68 से मैं चाहूंगा वीरेंद्र जी मैं मौका दूंगा एक बार बालमुकुंद जी को, एक बार बात पूरी हो जाए फिर आऊंगा। बहुत कुछ वीरेंद्र जी, क्योंकि आप लोगों की जो बात हो रही है ना, फिर वो अब एक सुन नहीं पा रहे हमारा दर्शक। बालमुकुंद जी जल्दी से बात खत्म करिएगा। जो संगठन की प्रक्रिया है पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई। पूरे प्रदेश की संगठन प्रक्रिया नीचे से ग्राउंड लेवल से ग्राउंड रियलिटी जान करके हमने ऊपर केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया और जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व हमारा जो है ना वो घोषणा कर देगा। ठीक है विनोद एक चीज है, क्योंकि अगर अशोक तंवर ने एक बात कही, क्योंकि ये मीडिया के अंदर भी बातें चलती हैं कि हुड्डा साहब हो सकता है अलग गुट बना लें, क्या बीजेपी जिस तरह तंवर साहब कह रहे हैं कि बीजेपी का हाथ है, इस तरह की बातों में कितना दम लगता है? ये सिर्फ ये सियासी शिगुफा है। आज आ रहा हूं बालमुकुंद जी रुकिएगा। कौन पार्टी बनाएगा कौन पार्टी नहीं बनाएगा, इलेक्शन अभी दूर है, लेकिन अशोक तंवर ने पार्टी जब छोड़ी, जब इलेक्शन सिर पे खड़े थे, जिनको टिकटों का वादा किया था टिकट नहीं दिलवा पा रहे थे। हो सकता है उनका मान सम्मान नहीं होता था और इसमें सच्चाई भी है। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि उनका मान सम्मान उस हिसाब से कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई चलती रहती थी। लेकिन वो मूवमेंट कौन सी थी? वो मूवमेंट जब 2019 में टिकट बंटवारा हो रहा था और टिकट बंटवारे के समय कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी थी और अपनी बेबसी बताई थी कि जिन लोगों को उन्होंने टिकटों का आश्वासन दिया था वो टिकट बंटवारे में अपनी नहीं चला पा रहे थे। बिल्कुल। मैं वीरेंद्र चौहान जी उसी पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए आपका क्या है, ठीक है इनकी लड़ाई, लेकिन आपके लिए फायदा तो है, ये लड़ते रहेंगे तो कम से कम हो सकता है कि फिर से तीसरी बार आपकी हैट्रिक पूरी हो जाए। और अगर ये एकजुट हो गए तो, क्योंकि अब तो बैसाखी पर खड़े हैं आप, फिर तो वनवास ही मिलेगा। बैसाखी के बाद वनवास ही मिलता है। बैसाखी के बाद वनवास ही मिलता है। जयप्रकाश, गठबंधन को बैसाखी नहीं कहते, इस बात को समझ लीजिए। भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में गठबंधन होना और गठबंधन की सरकार बनाना, उसको बैसाखियों की सरकार कहने का कोई रिवाज नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। हाँ, कांग्रेस की गति दुर्गति पर आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस आला कमान को आंख दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले अशोक तंवर को कांग्रेस से बेदखल करने में सफलता हासिल की, अब वे कभी तो वो G23 है या क्या है उस समूह के सदस्य के रूप में अपनी पार्टी के आला कमान को आंख दिखाते हैं, तो कहीं अब वो कुमारी शैलजा जब बालमुकुंद जी के कहे अनुसार संगठन गठित करने का दुस्साहसपूर्ण काम करना शुरू करती हैं, तो अब वो कुमारी शैलजा को घेरने घोटने पर लगे हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी कलह है और इसको यूं कह सकते हैं कि इनकी जो अंदरूनी जूतम पेजार है वो अब चौक चौराहे पर आई हुई है। कांग्रेस के पास न जमीन है हरियाणा में राजनीति के नाम पर और न ही इनका विश्वास हरियाणा की जनता करने के लिए तैयार है, जिनके दम पर कांग्रेस आने वाले दिनों में या आगामी वीरेंद्र जी चर्चा को हम यही खत्म करें। लेकिन अभी ऐसा आप ये जो आंकलन कर रहे हैं ये गलत ना हो जाए, क्योंकि ये आंकलन गलत ना हो जाए। उपचुनाव में आप हार गए सरकार होते हुए भी, ये एक बड़ी बात रही थी, आपको नहीं पता है, इसलिए अलर्ट आपको भी रहना होगा कि अगर कांग्रेस एकजुट हो गई तो मुसीबत आपके लिए आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सच यह है कि कांग्रेस में कलह की लड़ाई है या चौधर की लड़ाई? असल लड़ाई चौधर की है, क्योंकि यहाँ जो संगठन का विस्तार होगा उसमें हुड्डा साहब चाहते हैं कि उनके लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए और इसलिए दबाव हो रहा है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।